Hello and welcome to Aspire Adda. Welcome to Aspire Ada. हेलो एंड वेलकम। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमसे नाराज़ हैं क्योंकि हमने कई दिनों से YouTube पे वीडियो नहीं दिया। आपको मैं बताऊं, कल से आपको मेरी तरफ से कंटिन्यू वीडियोस आएंगे, वो भी दिन में मिनिमम 2 वीडियोस। चाहे कितना भी लोड हो मुझे ऑनलाइन पेड कोर्सेज का, चाहे कितना भी दबाव हो मुझे ऑनलाइन पेड कोर्सेज का, मैं आपको कंटिन्यू कल से वीडियो दिया करूंगा। मिनिमम 2 वीडियोस आएंगे मेरी तरफ से। ओके, चलिए बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। आपको मैं बताऊं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में काफ़ी जाना। इस लेक्चर में हम सीखेंगे फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज जो हैं आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक, उन कैटेगरीज को कैसे याद रखें, कैसे आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हम याद रखें, कौन कौन सा आर्टिकल किस किस फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आता है, ऐसे सवाल बनते हैं। कौन कौन सा आर्टिकल क्या क्या बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, ऐसे भी सवाल बनते हैं। ठीक है ना, और बहुत सारी बातें और भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की ट्रिक्स को हम जानेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी आपके दिमाग में फंडामेंटल राइट्स आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए, देखो क्या, ई एफ ई, और उसके बाद ई के बाद फिर से एफ आएगा और फिर ई आएगा, एफ और ई। ठीक है ना, ई एफ ई याद रखा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसके बाद ई से याद रखना है इक्वल, ई क्यू यू ए एल, 5 लेटर्स का वर्ड है ना, 5 लेटर्स का वर्ड है ना। देखो, राइट टू इक्वलिटी है फुल लाइन, लेकिन ई क्यू यू ए एल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना। इसी तरह राइट टू फ्रीडम आएगा, एफ से फ्रीडम आएगा, लेकिन एफ आर ई ई, फ्री भी एक वर्ड है ना, फ्रीडम भी वर्ड है लेकिन फ्री भी तो वर्ड है ना। ओके, जैसे इक्वल वर्ड था। इसी तरह ई से आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मगर ई एक्स भी वर्ड है ना, ई एक्स वर्ड है ना, एक्स सर्विसमैन, इसी तरह बहुत सारी चीजें। ओके, उसके बाद ई एफ आया ना, और एक वर्ड, अच्छा एफ आया ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आएगा, लेकिन याद रखना एफ आर ई ई 4 लेटर्स से बना है, ये फ्री वर्ड। उसके बाद ई एफ ई आएगा लास्ट में, ई से कोई वर्ड नहीं बनता। आपको याद रखना है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, ओके, इतना याद रखा। ओके ओके ओके, अब हम आगे 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 समझेंगे। देखो, ई क्यू यू ए एल राइट टू इक्वलिटी है, मगर ई क्यू यू ए एल कितने हैं, 5 लेटर का वर्ड इक्वल बनता है। तो आर्टिकल 14 से 18 कैसे याद रखेंगे, हमें पता है ना, आर्टिकल 14 से ही आर्टिकल 32 तक राइट टू फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज आती हैं। तो जो ये आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, ये राइट टू इक्वलिटी में आता है। कैसे, क्योंकि 14 15 16 17 18 इक्वल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे याद रखना है। आप बोलोगे सर आर्टिकल 12 13 कहाँ गया, देखो वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में अच्छी तरह समझाया, और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये भी समझाया कि 32 के बाद 33 34 35 वो भी फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज के बाहर क्यों है, ये भी समझाया है मैंने। ओके, अब मैं आपको आगे समझाऊं, ये तो हम पढ़ेंगे 14 15 16 17 18 क्या कहता है, लेकिन पहले आगे ये तो समझे। ये 18 तक आ गया, फिर आता है फ्री, 4 है ना, एफ आर ई ई 4 है ना, तो 18 तो आ गया यहां तक, 19 20 21 22 4 आ गए। ओके, और उसके बाद 22 के बाद 23 24 2 आएंगे, क्यों, क्योंकि एक्स 2 लेटर्स का बना है। 24 आया ना, उसके बाद 24 के बाद 25 26 27 28 4 आएंगे, क्यों, क्योंकि एफ आर ई 4 का बना है। ठीक है, इसी तरह 28 आ गया ना, 28 आ गया ऊपर, उसके बाद 29 30 क्यों, क्योंकि कल्चर एक वर्ड है, एजुकेशनल एक वर्ड है, इस तरह भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद 31 डिलीट हुआ, बात करेंगे उसके बारे में, और 32 रह गया लास्ट में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन याद रखना है, कैसे याद रखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अब हम सीखेंगे हर एक फंडामेंटल राइट। ये तो हमने सीखा 14 15 17, ये किस में आता है, इसमें, ये वाले किस में आते हैं, इसमें कैटेगरीज में हमने सीखा।
लेकिन अब हम सीखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हर एक फंडामेंटल राइट क्या कहने की कोशिश करता है। हम फंडामेंटल राइट्स को आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे, जो कि आपको कल मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कौन सा फंडामेंटल राइट्स क्या कहने की कोशिश करता है। कीवर्ड हम सीखेंगे। अगर आप पहले कीवर्ड याद रखोगे ना, ये वाला फंडामेंटल राइट एक बात, ये इस वाले फंडामेंटल राइट के बारे में एक बात, इस वाले फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक वर्ड, अगर आप कीवर्ड याद रखोगे दिमाग में, तो आपके लिए पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट बहुत आसान बन जाएगा। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये एक महाराजा है, महाराजा है ये, ठीक है। महाराजा का ये फीट है, उसके बाद ये 14 है, आर्टिकल 14 फीट है। उसके बाद सेक्सुअल ऑर्गन होता है, उसको आप आर्टिकल 15 मान लीजिए। उसके बाद पेट होता है, उसको आप आर्टिकल 16 मान लीजिए। उसके बाद हाथ आते हैं, आर्टिकल 17। उसके बाद सिर आता है, आर्टिकल 18। फीट 14, सेक्सुअल ऑर्गन 15, पेट अरे भाई स्टोमक 16, हाथ हैंड 17, और हेड ताज मतलब हेड 18। ओके, मतलब ताज जो हेड के ऊपर होता है। ओके, अब ये बहुत आसान है। 14 से 18 याद रखना आसान है। कैसे? आपको याद रखना है कि जो किंग होता है, एम्परर होता है, वो बोलता था कि मेरे फीट को सब टच करेंगे, क्योंकि मेरे फीट के सामने सारे इक्वल हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर माय फीट। मेरे फीट के सामने चाहे बड़ा हो छोटा हो, मेरे फीट को सब, आपने देखा होगा मूवीज में फीट को टच करते हैं जितने भी नौकर होते हैं या जितने भी लोग होते हैं, वजीर को लेके सारे के सारे लोग। तो आप ऐसे याद रखो, किंग है, बोलता है मेरे फीट के सामने सब बराबर है, सब मेरे फीट को टच करेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। फिर उसके बाद सेक्सुअल ऑर्गन आता है, तो आर्टिकल 15 में सेक्स वर्ड होगा ही होगा। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी का वर्ड आता है, किसी और आर्टिकल में ये इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है। आर्टिकल 15 में सेक्स वर्ड आता है, किसी और आर्टिकल में ये वर्ड नहीं आएगा। इसीलिए तो एक वर्ड जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई सिंपल में ये याद रखना चाहता है, वो आंसर कर सकता है। जाके ये वीडियो देखो और आंसर करो, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, आंसर कर लीजिए, आपका आंसर सही निकलेगा। बिना फंडामेंटल राइट्स को समझे, सिर्फ ट्रिक्स पे आंसर कर सकते हो आप। लेकिन हाँ, हम बहुत कुछ सीखेंगे आने वाले वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल 16 पेट है। देखो, पेट के लिए ही दुनिया जॉब करता है, पेट के लिए ही, ठीक है ना, दुनिया कमाता है। एम्प्लॉयमेंट, पेट मतलब आर्टिकल 16 मतलब एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हाथ है, आर्टिकल 17। हाथ से ही तो टच करता था बंदा, फिर बोलता था ये अनटचेबल है, वो अनटचेबल है, हाथ नहीं लगाना मुझे, ठीक है, या मेरा हाथ नहीं लगना चाहिए। तो हाथ पे ही सब खेल है, तो अनटचेबिलिटी हाथ के रिलेटेड याद रखना। सिर पे ही ताज रखते हैं, क्राउन रखते हैं। मुगल हूं मैं, एम्परर हूं मैं, बादशाह हूं मैं, सिर पे होता है ना ताज, क्राउन होता है ना सिर पे, तो टाइटल याद रखना, आर्टिकल 18। ओके, याद रखा? जरा मुझे यहां पे समझाओ, ऐसे ब्लैंक पेज में मुझे समझाओ। फीट 14, सेक्सुअल ऑर्गन 15, पेट याद नहीं रखना, एब्डोमेन याद नहीं रखना, स्टोमक याद नहीं रखना। ये 14 है, 15 तो सेक्स है, 14 तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, फीट है, 15 है सेक्स वर्ड आएगा। 16 में क्या आएगा? पेट नहीं, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, हाथ, फिर हैंड आएगा ना, हैंड, हाथ में क्या आएगा? 17 हाथ मतलब अनटचेबिलिटी। फिर 18 लास्ट पे हेड पे क्या होता है? टाइटल। ओके, 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल, 17 बात करता है किसके लिए? अनटचेबिलिटी। 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 में सेक्स का वर्ड आएगा, 16 में एम्प्लॉयमेंट का वर्ड आएगा। ठीक है, इतना याद रखा आपने, वही हम आगे पढ़ेंगे। देखो भाई, ये मैंने आपको पढ़ाया। 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, 15 में सेक्स वर्ड आएगा, लेकिन फुल लाइन क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स आया ना, और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आएगा। देखो, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स। मैं आपको ये समझाऊंगा आगे, टेंशन मत लीजिए, फिलहाल ट्रिक पे ध्यान दीजिए, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट याद रख लीजिए, छोड़ो इस पब्लिक को। ओके, आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट ध्यान दीजिए। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट आया ना 16। 17 क्या है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और इसकी प्रैक्टिस।
आर्टिकल 18 क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, एक्सेप्ट हम पढ़ेंगे आगे, मिलिट्री एकेडमिक वो चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए, राइट टू इक्वालिटी सबको याद रहा होगा, 18 आ गए ना। फिर है 19, 20, 21, 22, FRE 19, 20, 21, 22। हाँ, वो बात अलग है, और एक आर्टिकल ऐड हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे याद रखना है सर, इसको याद रखने के लिए आपको समझना है कि एक इंसान जो आपने देखा, चलो ये किंग था, एक बच्चा है 19 एज में, अक्सर एक बच्चा कॉलेज जाता है। एवरेज में देखते हैं कि 19 उम्र जब होती है ना, 19 साल का जब बच्चा होता है, एक लड़का लड़की जब 19 साल के हो जाते हैं तो वो कॉलेज जाता है, ठीक है। अब एक लड़का है, वो 19 साल की एज में कॉलेज जाता है, लेकिन वो चाहता है कि वो शादी करे, वो सेटल हो जाए। वो घर वालों को बोलता है मुझे शादी करनी है, लेकिन घर वाले उसको बोलते हैं भाई 19 साल की एज है, कॉलेज जाओ, 3 साल गुजारो, उसके बाद जॉब लगेगा, उसके बाद शादी। इसके दिमाग में आता है भाई जॉब करना है तब शादी मिलती है, पैसे कमाने हैं तब शादी मतलब होती है शादी। इसके दिमाग में ये रहा। ये कॉलेज में 19 साल के जाके क्या करता है, वही है वही है 6 फ्रीडम्स। वो बात अलग है, पहले 7 थे, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। वही है 6 फ्रीडम्स, ठीक है। 19 साल की एज में क्या करता है? पहले राइट टू असेंबल, पहले ये क्या करता है? असेंबल होता है, जमा करता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि इसको शादी करनी है, इसको पैसे कमाने हैं, इसको सेटल होना है। तो ये सबसे पहले बच्चों को असेंबल करता है। क्या करता है? असेंबल करता है। असेंबल करने के बाद ये उन बच्चों को स्पीच देता है, ये करेंगे, वो करेंगे, शादी करेंगे, जॉब करेंगे। फिर अलग अलग स्पीच के बाद अलग अलग एसोसिएशंस बनाता है, अलग अलग एसोसिएशंस बनाता है, सॉरी। और उसके बाद ये सब बच्चों को बोलता है हम ट्रेड करेंगे, तिजारत करेंगे, ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसके दिमाग में था ना भाई पैसे कमाने हैं। और फिर बोलता है ट्रेड करने के लिए मूवमेंट करनी है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है ट्रेड करने के लिए। लेकिन जब ये ट्रेड करता है ना, तो ये ट्रेड कराता है उनको डेंजरस वाला, अफीम, चरस, मान लो चरस। ये बोलता है उनको हम चरस बेचेंगे, क्योंकि इसने देखा चरस से बहुत ज्यादा पैसे कमाता है बंदा, इसीलिए तो आगे ऑफेंस करेगा, इसीलिए तो इसकी लाइफ और लिबर्टी पे खतरा हो जाएगा, इसीलिए तो इसको माँ आएगी छुड़ाने और बोलेगी एजुकेशन देंगे, इसीलिए तो आगे ये सीखेगा कि भाई अब मुझे अच्छी तरह चरस नहीं, अब मुझे बहुत बड़े 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 काम करने हैं, जुर्म करने हैं, और ये पढ़ेगा मैं कैसे अरेस्ट और डिटेंशन से बच जाऊं। इसके आगे ये करेगा बुरे बुरे काम, बहुत खतरनाक काम। चरस तो छोटी छोटी बात है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, लेकिन आखिर पे ये अपने दीन पे आएगा, अपने रिलीजन पे आएगा, और इसको ऊपर वाला याद आएगा, और ये अपने गुनाहों की तौबा करेगा, और ये अच्छे अच्छे काम करेगा, और ये फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में देखेगा कैसे जाना है। ओके, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। चलो, अच्छा, इसको क्या करना था? शादी करनी थी। इसने असेंबल किया, स्पीच दे दिया, एसोसिएशन बनाया, ट्रेड किया। ट्रेड के बाद मूवमेंट करना है, और मूवमेंट करने के बाद असल में इसको क्या होना था? सेटल। अब देखो, याद रखना 16 राइट, ये 6 फ्रीडम्स है। 16 क्या, सॉरी 19, 6 फ्रीडम्स है। ओके, सबसे पहले असेंबल है, राइट टू असेंबल, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना, राइट टू मेक एसोसिएशंस, ट्रेड, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ ट्रेड या प्रोफेशन का कोई राइट, राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ठीक है ना। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, राइट टू सेटल या राइट ऑफ रेजिडेंस आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन 19 के रिलेटेड आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहले इसको क्या करना है? सबसे पहले ये काम करता है, असेंबल करता है, जमा करता है, फिर स्पीच देता है, फिर एसोसिएशन बनाता है, फिर ये बोलता है हमको क्या करना है? ट्रेड करेगा, फिर ट्रेड के बाद ट्रेड के लिए मूवमेंट करनी पड़ेगी, और लास्ट में इसको क्या करना है? सेटल। 1 2 3 4 5 6 फ्रीडम्स आर्टिकल 19 बात करता है। ओके, आर्टिकल देखो, इसने ट्रेड बोला करने के लिए, लेकिन गलत काम इसने बोला करने के लिए, चर्च का ट्रेड। इसीलिए आर्टिकल 20, इसीलिए 20 साल की एज में इसको पुलिस लेता है। क्यों? क्योंकि इसने ऑफेंस किया, इसने जुर्म किया। आर्टिकल 20 बात करता है जुर्म करने के बाद क्या फ्रीडम है।
आर्टिकल 20 में वर्ड है ऑफेंस, इसको भूलना नहीं। आर्टिकल 20 बात करता है ऑफेंस करने के बाद प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ऑफेंस कन्विक्ट किया, जुर्म किया, तब आर्टिकल 20 बोलता है तब भी आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, ऑफेंस करके भी। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे क्या क्या तरीके हैं। नो एक्सपोज टू फैक्टर लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, बहुत सारी बातें हैं और भी। इतना ही नहीं, जो आपके लक्ष्मीकांत में है उतना ही नहीं, सब कुछ खेल उतना ही नहीं होता। लक्ष्मीकांत के बाहर बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको पढ़नी है। कल आपको समझ में आ जाएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे। लक्ष्मीकांत तो कुछ है ही नहीं, लक्ष्मीकांत के थोड़े से बाहर भी हमें जाना पड़ेगा पूरी पिक्चर देखने के लिए। लक्ष्मीकांत आपको बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन आपको आधी पिक्चर दिखाएगी, मतलब 90% 80% चीज़ें बताएगी। जो बाकी की 20% है ना, वो उससे आपको पूरी पिक्चर याद रह जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, अच्छा उसके बाद आर्टिकल 21, अच्छा इसने ऑफेंस किया, ये जेल में है, ऑफेंस किया, ये जेल में है, और इसके जेल में होने से आर्टिकल 21 मतलब 21 साल की एज में या उसके बाद जेल में रहने से इसको लाइफ और लिबर्टी पे खतरा आ जाता है। ठीक है, लाइफ और लिबर्टी। और उसके बाद आर्टिकल 21 ए में आ जाता है, बीच में इसके घर से माँ आती है, बोलती है ये जेल में है, आर्टिकल 21 जेल में लाइफ एंड लिबर्टी का खतरा। इसकी माँ आती है, बोलती है इसको मैं एलिमेंट्री एजुकेशन दूंगी, इसको मैं एजुकेशन दूंगी, आप उसको छोड़ दो, इसने ऑफेंसेस किया ना, इसने जुर्म किया ना, मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगी, वो भी एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, इसको मैं फिर से पढ़ाऊंगी। ये कौन सा आर्टिकल है? 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कौन सा आर्टिकल है? 21 ए, मतलब जो अमेंडमेंट से आया है। ए का मतलब क्या है? अमेंडमेंट से आया है। कौन सा आर्टिकल है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री क्या होता है, बाकी सारी चीजें हम पढ़ेंगे, एजुकेशन सिर्फ इतना याद रखो। आर्टिकल 21 ए, देखो ए मतलब अमेंडमेंट, अमेंडमेंट से आया, कौन से अमेंडमेंट से? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अच्छा, उसके बाद माँ ने जब उसको छुड़ाया आर्टिकल 21 ए कि मैं इसको एजुकेशन दूंगी, लेकिन इसने एजुकेशन ले ली, लेकिन कुछ और ही पढ़ा इसने। क्या पढ़ा? अब मैं ऑफेंस करके भी जेल में कैसे ना जाऊं, अब मैं जुर्म करके भी कैसे अपने आप को बचाऊं अरेस्ट से और डिटेंशन से। अरेस्ट होता है पकड़ना, डिटेंशन होता है जेल में भरना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन पढ़ेंगे हम आर्टिकल 22 में। ठीक है, अच्छा रिपीट, ये याद करें, फ्रीडम में FRE 19 से 22 तक, 19, 20, 21, 22। ठीक है, 19 क्या करता है? बात करता है 6 फ्रीडम से। असेंबल, ठीक है, असेंबल सबसे पहले, स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशंस, ठीक है, फिर ट्रेड, फिर मूवमेंट, फिर सेटल। ठीक है ना, यही था ना, 6 फ्रीडम आ गए। उसके बाद आर्टिकल 20, जुर्म किया ना, ट्रेड गलत किया, आर्टिकल 20 मतलब ऑफेंस किया। ऑफेंस वर्ड को याद रखो, बस आपका टेंशन खत्म, ऑफेंस किया। फुल लाइन आपको फिर रखने की कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे फुल लाइन रखने की वैसे जरूरत है भी नहीं उतनी। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना चाहते हो, वैसे भी आप ट्राई कर सकते हो घर में, ऑब्जेक्टिव करो, आपका निकल जाएगा। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ओके, आर्टिकल 1920, फिर 21 में क्या है? लाइफ एंड लिबर्टी का खतरा है क्योंकि जेल में है। 21 ए एलिमेंट्री एजुकेशन इसको देनी पड़ेगी, लेकिन इसने क्या सीखा 22 में? कि मैं ऑफेंस करके भी कैसे प्रोटेक्शन करूं अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, आर्टिकल 22। और उसके बाद इसको थोड़ा सा रिवाइज करो ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, EX 2 तो 2 ही है। अब इसने एक बार सीखा कि मैं कैसे जुर्म से बच जाऊं, जुर्म करके भी मैं कैसे बच जाऊं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। और इसने फिर बड़े बड़े जुर्म करने स्टार्ट किए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स्ड लेबर भी आएगा, पढ़ेंगे हम आगे। और आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर भी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद इसने चाइल्ड लेबर भी किया, मतलब बहुत ज्यादा इसने जुर्म किया। फिर इसको आखिर पे अपना रिलीजन याद आया, क्योंकि ऊपर वाले के पास तो जाना है ना मर के, तो इसलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, FRE 4 है, तो 1, 2, 3, 4। 25 बात करता है सबसे पहले कंसाइंस का, वो दो आर्टिकल पता है, 23, 24। 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। 24 जो मैंने आपको ऊपर बताया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आप रख सकते हो ऐसे भी याद, भाई आप सिर्फ इतना याद रखो, चाइल्ड लेबर काफी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी है, आप खुद ही ऑब्जेक्टिव को टिक करोगे, गारंटी देता हूं मैं।
आप कर लीजिए, आपके सामने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है कर लीजिए इसके बाद। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 4 है, फ्री है 4 है। 25th कंसाइंस, कंसाइंस मतलब 25th होता है सबसे पहले इसके दिमाग में आया रिलीजन, फिर इसने बोला मैं रिलीजियस अफेयर को बनाऊंगा, टेंपल बनाऊंगा, गुरुद्वारा बनाऊंगा, मस्जिद बनाऊंगा। फिर इसके दिमाग में आया मुझे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं ले सकता क्योंकि ये सेक्युलर कंट्री है। फिर इसके दिमाग में आया मुझे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अटेंड भी करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। देखो 25 क्या बोलता है, कंसाइंस, फुल लाइन क्या है, कंसाइंस फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। दिमाग में सोचना, कंसाइंस प्रोफेशन, ठीक है ना, प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ये सारे इसमें आते हैं। जब इसके दिमाग में सारा रिलीजन आ गया 25 आर्टिकल में, फिर ये बोलता है हमको रिलीजियस अफेयर मैनेज करना होगा, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मस्जिद, गुरुद्वारा, टेंपल, ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। फिर आर्टिकल 27 में ये बोलता है कि हमको टैक्स नहीं देना है फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। 28 में ये बोलता है हमको अटेंड करने हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप, ठीक है। कुछ कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम आगे वो पढ़ेंगे, ये बात शायद आपको अच्छी तरह नहीं समझ आया होगा यहाँ पे, लेकिन आगे आपको क्लियर हो जाएगी। इस आर्टिकल में हमेशा हर एक बच्चे को कंफ्यूजन होता है। देखो ये मेरी गारंटी है, आपने जहाँ पे भी पढ़ा होगा ना, मैक्सिमम चांसेस है कि इस आर्टिकल पे आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। जितना आपने आसान समझा ना इस आर्टिकल को, उतना आसान ही है नहीं। आगे हम पढ़ेंगे। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखो एक है, एक वर्ड है, दो आगे 29 मतलब इसने बोला चलो रिलीजन तो ठीक है, अब जो माइनॉरिटीज है ना, जो कंट्री में कम कम लोग हैं ना, उनको प्रोटेक्शन देनी है, ये मेरी जिम्मेवारी है। रिलीजन तो ठीक है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमको माइनॉरिटीज को सपोर्ट करना चाहिए कंट्री में। तो आर्टिकल 29 बोलता है कल्चर और आर्टिकल 30 बोलता है एजुकेशनल, कल्चर एजुकेशन। कल्चर प्रोटेक्ट करना माइनॉरिटीज का, आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज का, एजुकेशनल प्रोटेक्ट करना। उसके बाद और एक आर्टिकल 30 आया। आप बोलोगे सर और एक है कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल 32। ये आर्टिकल 31 कहाँ गया? आर्टिकल 31 मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, राइट टू प्रॉपर्टी है। 44th देखो प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स का बना है, 4 4 8 और लास्ट में 8 ही है। 1976 नहीं है, 1978 है। ओके अच्छा, इसी तरह राइट टू प्रॉपर्टी किस अमेंडमेंट से डिलीट हुआ? अक्सर कंफ्यूजन होता है, 44th है कि 42nd है। प्रॉपर्टी कितने? 4 4 8। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 8 है लास्ट में, 4 4 8। ओके ओके, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आज मैंने दिया पेड कोर्स पे, बहुत थक गया हूँ मैं, लेकिन आपके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से 10 बज गए, लेकिन आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हुआ इस अमेंडमेंट एक्ट से और उसको डाला गया लीगल राइट्स में, आर्टिकल 300A पार्ट 12। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 31 से डिलीट हुआ। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट्स में रखा गया आर्टिकल 300A में पार्ट 12, जो कि आर्टिकल आता है पार्ट 12 में, ठीक है। और ये लास्ट में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैसे जाए, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। ओके, ये रहा ट्रिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब हम कल सीखेंगे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, क्योंकि यहां से यहां तक फंडामेंटल राइट्स हैं, वो बात अलग है, ये कैटेगरीज हैं, लेकिन 12 से लेके 35 तक। ये अगर सवाल कब आए फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक है, ये याद रखना आप, ठीक है। और कल हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। और अब अगर आपको कोई सवाल है नीचे आप कमेंट कर लीजिए। ओके बाय। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end,
Here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.